आज लोग बेटा होने पे कहते हैं कि जगराता करवाएंगे, बेटे का जन्मदिन मना, मगर फिर भी आप एक बात झुठला नहीं सकते। जब घर में पहली औलाद होनी होती है ना, हर किसी को ये लगता है कि भगवान जी घर में पहली औलाद बेटा दे दिया बना के। पहली औलाद, इधर ना भी आवाज कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम रखे। पहली औलाद बेटा दे दियो, लेकिन भगवान की माया देखिए, घर में पहली औलाद बेटी हो गई। भगवान से कहने लगा चलो बेटी होगी कोई ना, दूसरी बार तो बेटा हो जाएगा। देख रहा है भगवान बेटा देगा, लेकिन भगवान की माया देखिए, दूसरी फिर बेटी पैदा हो गई। जब घर में दो बेटियां हो गई ना, तो भगवान को कोसने लगा, भगवान जी कमाल करते हो, दो बेटियां दे दी, सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा, बेटी भी चली जाएगी, पैसा भी लग जाएगा। भगवान की आवाज आई, ए पागल, तुझे अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के। बेटी दे करके तो तुझे मैं कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं, जो सबको नहीं देता। कन्यादान महादान, बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से। और एक चीज याद रखना, बेटी एक दे दे के दो दे दे, जिस घर में भगवान बेटी देता है उसे पालने की औकात साथ में देता है, ऐसे नहीं देता साथ। या इतनी बेटियां बैठी हैं, जरा बताओ घर में ज्यादा प्यार मम्मी से है कि पापा से? हाँ, किसी से भी पूछ लो, वो पापा का नाम लेती, पापा से ज्यादा प्यार है। लेकिन जब जाने लगती है ना, सबसे पहले पापा से मिलती है। भैया आपको ना जीवन में सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता चलेगा। एक दिन आएगा वो आपके पास आकर बोलेगी, पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन। जितना 20-22 साल हंसाएगी ना, एक दिन में रुला देगी, एक दिन में। पापा की आंखों में आंसू है और बेटी जाते जाते अपने पापा से कह रही है, पापा एक बार मेरी अलमारी देखो, आपने बचपन से मुझे जो कुछ दिलाया है ना, एक बार देखो। सुनो, मेरी गुड्डिया मेरे पटोले रह जाने दे तेरे कोले, मेरी गुड्डिया मेरे पटोले रह जाने दे तेरे। और कदे तब बाबूला याद करेगा, तोतले सी मैं बोले जो बोले, कदे तब बाबूला याद करेगा। जब बेटी तोतली आवाज में पहली बार पापा पापा बोलती होगी, वो हर किसी को याद रहता है। बेटी जा रही है और अपने पापा से कहती है, पापा साडी एनी यारी में, बस एनी यारी में, पता नहीं मोड़े कद आना, सादा चिड़िया ना चंबावे। पता है, बेटी जाते जाते अपने बाबू से पूछती है, पापा मुझे आपसे आखिरी बात पूछनी है। बोले क्या? बोले आपको बेटी होने पर सबसे ज्यादा नाज कब हुआ था कि मेरी बेटी है? पता है पापा क्या बोले? बोले बेटी मुझे तुझ पर सबसे ज्यादा नाज पता है कब हुआ? एक बार मैं तेरे जन्मदिन पर
तुझे खिलौने की दुकान पे ले गया। खिलौने की दुकान पे जाकर मैंने खिलौने वाले से कहा मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसे अच्छे से अच्छा खिलौना दिखा। दुकानदार ने अच्छे से अच्छे खिलौने रख दिए, मगर दुकानदार ने कहा जो तुझे सबसे अच्छा खिलौना लगता है वो उठा ले। तू दौड़कर मुझसे लिपट गई कि पापा से अच्छा खिलौना तो कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। बेटी कहती है पापा आप तो जादूगर हो। मैं सुबह कुछ सोचती थी कि मुझे चाहिए, शाम को आप आते थे, 2 बार यूं हाथ घुमाते थे कि बेटी तुझे एक जादू दिखाऊं, और वो चीज मेरे आगे कर देते थे। ये होते हैं पापा बोल सच्चे दरबार की। हो लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली करके चावल की बौछार, करके चावल की बौछार। मम्मी पापा अब रोज नहीं आऊंगी, अब तो आओ तीज त्योहार। लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। घर तेरा खूब भले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल दे चावल। घर तेरा खूब, पता है चावल क्यों डालती है? वो जो चावल नहीं डालती जाते हुए, क्यों डालती है? ताकि मेरे पीछे से मेरे घर में खुशियां कम ना हो। मैं एक बात बताऊं जी, ये बेटियां ना उसके बाद कभी कभी घर आती है, घर में बेटा है, बाद में बहू भी आ जाती है। कभी भी ना माथे पर त्योड़ी ना पड़े जब बेटी घर आए। पता है क्यों? वो बेटी अपने बाबुल से एक ही बात कहती है, बोले पापा मैं जब कभी घर आती हूँ ना इतने दिनों बाद, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आती। मुझे आपने इतना अच्छा घर में बिहा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आती। आप बोझ मत समझा करो। मैं तो जिस घर में 20-25 साल रही हूँ, मेरा दिल करता है कि कभी अपने मम्मी पापा का हाल पूछाऊं, वो दीवारें वो कमरा देखाऊं जहां पर मैं रही हूँ। बोल सच्चे दरबार की। मेरा तो खाली एक बार मन करता है देख, जाते जाते मम्मी से मिल रही है, और पता है माँ से क्या बोली? ए माँ, मैं कहती थी ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा, ये मेरा आंगन, ये मेरी रसोई, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। सुन, ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। और मुझे एक ही बात की चिंता है, बचपन से हम संग थे खेली, बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली। बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली। कैसे रहेगी माँ तू अकेली? लाडो चाली लाडो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, अब बुरा नहीं मानना मेरी बात का। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। पता है आज का सच क्या है? अब बुरा नहीं मानना, आज बेटी पैदा होने से लोग इसलिए नहीं डरते कि दहेज उठाना पड़ेगा, पालना पोसना पड़ेगा। नहीं, भगवान ने इतना सक्षम तो सबको बनाया है कि वो बेटी का बिहार तो कर ही देगा। पता है माँ बाप बेटी पैदा होने से आज क्यों डरते हैं? सच बताऊं आपको, अगर हिम्मत है सुनने की, बेटियां जिगर का टुकड़ा होती है। बेटी को कांटा भी चुभ जाए माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। माँ बाप को बेटी पैदा होने का सिर्फ एक ही डर होता है
कि अपनी बेटी को पराए घर भेजना है, पराए देश भेजना है। माँ बाप सिर्फ एक चीज से डर रहे कि जिस अपनी तरफ से बड़ा अच्छा घर ढूंढा है, मगर फिर भी भगवान ना करे कभी बेटी ने वहां जाकर फोन करके ये बोल दिया ना, मम्मी पापा मेरा याद दिल नहीं लगता। वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में रहते हैं। ये कचहरियों के चक्कर नहीं काटे जाते बूढ़े माँ बाप से। मैं आज श्याम बाबा से एक विनती करूंगा, कायमगंज वालों सुनो, आज 2:30 बजे जो इतनी बड़ा रश बैठा है ना, मैं श्याम बाबा से एक विनती करूंगा, हे बाबा आज के कीर्तन का अगर इन बच्चों को कोई फल देना चाहता है ना, आज एक फल दे दे। इन परिवारों की बच्चियां, इन भाइयों की बहनें जिसके भी घर में जाए, उस घर में कभी कोई परेशानी ना आए, कभी कोई दिक्कत ना आए, सदैव खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करे। जब भी फोन आए सिर्फ खुशी के लिए फोन आए। बोल सच्चे दरबार। मैंने पिता के लिए लिखा, मम्मी के लिए लिखा, बताओ कौन सा रिश्ता रह गया भाई? सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा रह गया? भाई का। जितना प्यारा रिश्ता है उतना लड़ाई का है। हाँ भाई बहन, क्या रिश्ता कैसा होता है बताओ? 20-22 साल लड़ने झगड़ने का, सही बात है। हाँ आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, वो कोने पे खड़ा होकर सबसे ज्यादा वो भाई रो रहा होता है कि दीदी जा रही है। वो वीरा दूर खड़ा रोवे, वीरा दूर खड़ा रोवे, किसे ने चुप कराया नी। ओ वीरा दूर पैर देख लेती, किसे ने चुप कराया, कहा रो डोली ना चाहो, अजय मेरा बाबुल आया। दौड़ के गई अपने भाई के पास, जाकर बोली है भैया अब रो क्यों रहा है? हाँ अब रो क्यों रहा है? अब तो मैं जा रही हूँ, अब तो खुश हो, अब तो कोई तेरे से लड़ेगा नहीं, पूरा घर तेरा, पूरा कमरा तेरा, अब क्यों रो रहा है? लेकिन जाते जाते अपने भाई से कह रही है बहन, ए भैया सुन, 20 साल दा झगड़ा अपना, 20 साल दा झगड़ा, चल हुण अज मुकाला। मुकाला समझते हमारे पंजाब में मुकाला बोलते खत्म कर, अब ये झगड़ा खत्म कर। 20 साल दा झगड़ा वीरा, चल हुण अज मुकाला वे, 20 साल दा झगड़ा वीरा चल। ए भाई मजाक क्यों बना रहा है यार? किसी के दिल की बात है। हा? मैंने तो पहले कहा था कि किसी की आंखों में आंसू आ सकते हैं। 20 साल दा झगड़ा वीरा, कोई भाई रो रहा है, उसे अपनी बहन से प्यार है इसलिए उसकी आंखों में आंसू। जो अपनी बहन से प्यार करता है वो क्यों ना रोए अपनी बहन के? बहन कह रही है 20 साल दा झगड़ा अपना चल होना। और पता है कितनी बड़ी बात बोली, मैं ही माफी मंग लैनी आ, एक बार गड़ नड़ ला ले, मैं ही माफी मंग लैनी आ, एक बार गड़ नड़। क्यों? वीरा नाल सरदारी वे, ओ वीरा। अच्छा एक बात बताओ, भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन का मेरी दीदी की शादी हुई ना, मैं पहली राखी पर उससे मिला नहीं। वो मुझे फोन करी, शैली कहाँ है?
मैंने कहा दीदी मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसे बात चुप गई, उसे ऐसा लगा शैली बदल गया है। पता है मुझे क्या बोली? बोले लोग 50-50 साल तक निभाते हैं, तू पहले ही साल में बदल गया। पहले ही साल में। बोली तुझे पता है 22 सालों में राखी बांधे बिना मैंने खाना नहीं खाया। अब या तो राखी बंधवा ले, नहीं तो आज बिना खाना खाए सो जाओ। ये प्यार होता है भाई बहन का। आप भी मुझसे एक वादा करें, जब बहनों की शादी कर दोगे ना 50 साल बाद भी राखी पर जरूर मिलना। क्यों? जब भाई आता है ना बहन के घर, बहन का सीना चौड़ा हो जाता है कि अगर मैं राजाओं के घर में भी आई हूं तो महाराजाओं के घर से आई भी हूं। बोल सच्चे दरबार की। एक बेटी कोक में से अपनी माँ से कह रही है, आप में से कोई कंजक पूजन करता है नवरात्रों पर? कंजक पूजन करते हो आप लोग? हाँ, अष्टमी पर नवरात्रों में कंजक पूजन किया जाता है। ना मारी ना मां कोक विच ना मारी, ना मारी ना मां। बेटी कह रही है ना मारी ना मां कोक विच ना मारी, ना मारी ना मां कोक विच ना मारी। मैं भी तेरे जैसी हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, कोक विच ना मारी, ना मारी ना मां कोक विच ना मारी। अच्छा सुन, चल तू मुझे मार देगी, कल को तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, सारी माएँ अपनी बेटियों को मार देंगी, तो जब तेरा बेटा बड़ा होगा मेरे जैसी मार दी जाए बहू कहाँ से लाएगी? मेरे जैसी मार दी जाए बहू कहाँ से आएगी? राखी बांधन को भैया को बहन कहाँ से लाएगी? राखी बांधन आपको भजन अच्छा लगा? एक बार अपने अपने माँ बाप के लिए दोनों हाथ उठाना, एक बार मेरे साथ ये लाइन गाना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप बाबा का उस विधाता की पहचान। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं। क्यों? तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी। सच बताना कीर्तन में आनंद आया जी आज? भैया क्या आदेश है जी? हाँ, हमारे समिति के सदस्य